difficulty to sleep, helplessness, hopelessness, and more than that, sometimes headache, and sometimes also feeling of numbness. जब अब हम सभी लोग इससे गुजर रहे हैं तो फिर हम इसके बारे में एक बात क्यों नहीं कर रहे? इस सिचुएशन में जब हम फंसे होते हैं तो करना क्या है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, समझ क्यों नहीं आता? इमरजेंसी सिचुएशन में अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना चाहते हैं तो पहली जरूरी चीज है। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजुमन बेंस एंड आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने आ रही हूँ, जिसके बारे में शायद ही हमारे देश में कोई इस वक्त बात कर रहा है। एंड दैट इज हाउ टू सेव योर सेल्फ एंड मेंटेन योर मेंटल हेल्थ इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। आज से लगभग 20 से 30 दिन पहले एक इमरजेंसी सिचुएशन मेरी भी जिंदगी में आई। अगर मैं उस टाइम को याद करूं तो शायद मैं लाइफ में दोबारा वैसा वक्त कभी भी नहीं चाहूंगी। वो वक्त ऐसा था जब आई लिटरली फेल्ट फ्रोजन इन टाइम, एंड व्हाट आई एम एक्चुअली डिनोटिंग टू और टॉकिंग अबाउट इज कोविड इन माई हाउस। जी, आज से 20 से 30 दिन पहले कोविड ने मेरी फैमिली में भी अपने पैर जमाए। एक के बाद एक मेरे घर के सभी लोग बीमार पड़ना शुरू हुए। जब पहले सब लोग बीमार होना शुरू हुए तो थोड़ा डर तो था, पर जब आखिरी मेरे अपने हस्बैंड, जो मेरा राइट हैंड थे उन सब की तबीयत का ख्याल रखने में, वो भी उसका शिकार हुए, तब एक्चुअली में आई फेल्ट एज इफ आई वॉज लेफ्ट अलोन। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज होपलेस। आई फेल्ट एज इफ लाइफ हैज टेकन इट ऑन मी कंप्लीटली। ऐसी बहुत सी अलग अलग इश्यूज और इमरजेंसी सिचुएशन आप सबके साथ भी आई होंगी। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरे क्लाइंट्स मुझे देकर जाते हैं। पिछले 1.5 साल में मेरे क्लाइंट्स ऐसे ऐसे सिचुएशन शेयर करके आए जहाँ मुझे ऐसा लगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम सभी एक मेंटल हेल्थ कैपेबिलिटी या मेंटल हेल्थ बेस्ड चैलेंजेस से गुजरते हैं, और इसीलिए उसके बारे में ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म से बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे याद है जब मेरे साथ वैसी सिचुएशन हुई तो मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि बस अब लाइफ में कुछ होगा कि नहीं होगा। लाइफ की सारी प्रेडिक्शंस, प्लानिंग्स, फ्यूचर सब रुक गया था। वो सारी सेविंग्स जो करके रखी थी और वो सारी नॉलेज जिस पे आप एक वक्त पे गुरूर रखते हैं ना, वो सब वेस्ट फील हो रही थी। वो सिर्फ उस वक्त एक ही फॉर्म का एम मेरे दिमाग में आ रहा था, एंड दैट वाज टू सेव माय लव्ड वंस। अक्सर जब हम और आप सेम इमरजेंसी सिचुएशन से गुजरते हैं तो यही सिमिलर पैटर्न्स देखते हैं। इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स में भी यही सेम इश्यूज आए, जैसे कि डिफिकल्टी टू ईट, डिफिकल्टी टू स्लीप, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, एंड मोर देन दैट समटाइम्स हेडेक, एंड समटाइम्स ऑल्सो फीलिंग ऑफ नम्बनेस, जब आपको ना ही अच्छा फील होता है ना ही बुरा फील होता है। ये ऐसा वक्त होता है जब कोई आके अगर आपको दिलासा भी देता है ना तो मन करता है तेजी से उनके मुंह पे दरवाजा मारे और कहे प्लीज जाइए, आप मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते। अब जब भी हम इमरजेंसी की बात करते हैं ना तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि आप और मैं ही, हमारे साथ ही बुरा होता है। मैंने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना है कि भगवान को पता नहीं मुझसे क्या मुसीबत है कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। बट आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, और मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा फैक्ट होगा। 2020 के न्यूज़पेपर आर्टिकल को मैं यहाँ कोट करना चाहती हूँ, और ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर विच इज वन ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर्स का ये आर्टिकल था। 2020 ऐसा समय था हमारे भारत के लिए जब कोविड ने अपना पैर डालना शुरू किया था, और उस टाइम पे ये न्यूज़ आर्टिकल छपा था। इट सेड, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दोज लाइन्स, इट सेड दैट 95% of Indians are suffering from severe stress, whereas 88% of Indians are suffering from severe anxiety. जब अब हम सभी लोग इससे गुजर रहे हैं तो फिर हम इसके बारे में एक बात क्यों नहीं कर रहे? और क्यों हम और आपको इस सिचुएशन में जब हम फंसे होते हैं तो करना क्या है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, समझ क्यों नहीं आता? इसका बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है कि हम जानते ही नहीं कि ये सब हमारे साथ हो रहा है और ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है। सच में दिल पे हाथ रखिए और उस वक्त को सोचिए, क्या आप में से ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है कि आपने अपने सारे ब्लड टेस्ट और सारे रिपोर्ट्स चेक करवा लिए हो और तब भी डॉक्टर कह रहा हो जी एवरीथिंग इज नॉर्मल, पर आपको तब भी इतना ज़्यादा सरदर्द फील हो रहा हो?
क्या ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि जब आपने अपने सारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, चेस्ट स्कैन, एमआरआई सब करवा लिया हो एंड एवरीथिंग केम आउट टू बी नॉर्मल एंड योर डॉक्टर इज टेलिंग यू दैट देयर इज नो फिजिकल इशू, बट तब भी आपको उतनी ही पेन और उतना ही डिस्ट्रेस फील हो रहा हो? अगर आपको ये सब हुआ है तो गाइज इट इज एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रादर देन फिजिकल एलिमेंट। हम अक्सर अपने आप को किसी तरह मना लेते हैं कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, ये कुछ फिजिकल इशू ही है, पर दिक्कत यही आती है कि हम अवेयर नहीं हैं या हम एक्सेप्टिंग नहीं हैं, और इसीलिए हम में से अक्सर कई लोग कई सालों तक इससे सफ़र करते रहते हैं। मैं एक क्लाइंट का आप लोगों के साथ केस शेयर करूंगी, और ये मेरा बड़ा ही रीसेंट क्लाइंट है। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से ऑलमोस्ट 1.5 साल से गुजर रही थी। इन्हें नींद नहीं आती थी, इन्हें अंधेरा होते ही ऐसा फियर होता था कि कहीं ये मर ना जाए। एक फियर ऑफ डेथ इनके अंदर कंप्लीटली आ चुका था, क्योंकि ये खुद भी एक बहुत ही सीरियस कोविड सिचुएशन से निकली थी, और इन्होंने अपने फैमिली में कुछ लोगों की डेथ भी बहुत पास से देखी थी। ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद जब इन्हें ये लगा कि अब कोई भी ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट काम नहीं आ रही, तो ये एक साइकोलॉजिस्ट तक पहुंच पाई, क्योंकि तब जाके समझी कि ओ गॉड, ये साइंस तो एक्चुअली साइकोलॉजिकल साइंस थे, पर वो कभी बात समझ ही नहीं पाई। इससे एक बहुत बड़ी बात सामने आती है, और वो आती है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम में से कोई भी ये साइंस और सिम्टम्स देखता है, और अगर हम सच में इमरजेंसी सिचुएशन में अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना चाहते हैं, तो पहली ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि हमारे को कोई तरीके की असिस्टेंस या हेल्प की ज़रूरत है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ये मेरे लिए बहुत काम आई, मुझे आज भी याद है जब वो सीरियस सी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई, और मुझे मेरे हस्बैंड ने बुलाया और उन्होंने कहा, अंजुमन मैं बीमार हो रहा हूँ और मुझे मेरे शरीर में फील हो रहा है, तुम सब संभाल लोगी? मैंने उनकी तरफ देखा, और वो सुबह 4:30 बजे की बात है, देखिए मैं वक्त भी नहीं भूली, एंड उन्होंने कहा मैं नहीं बच सकूंगा, मैं लगता है कोविड का शिकार हो चुका हूँ। आप इस कॉन्वर्सेशन की सिवेरिटी शायद समझ पाएं। ये कॉन्वर्सेशन आज भी मेरे दिमाग में आ रही है, तो वो 4:30 बजे का वक्त भगवान ना करे मुझे दे, और ना ही मेरे पति इस बात को दोबारा कहें। वो ऐसी कॉन्वर्सेशन है जिस टाइम आपको आपकी ज़िंदगी बोल रही है कि खड़े हो जाओ, फाइटर बनने का समय आ रहा है। मुझे याद, और मैं झट से अपने वॉशरूम में गई, और वॉशरूम के सामने मिरर था। मैं उस शीशे में खुद को देखा, और मेरा मन करा मैं तेज़ी से रोऊं या चीखूं, क्योंकि वो घबराहट मुझे अपने अंदर से निकालने का मन था। मैंने अपने आप को जितना भी था अपने अंदर भरा हुआ सब निकाला, और अपने आप का मुंह धोया और कहा, अब समय आ गया हीरो बनने का, अब वक्त आ गया खड़े होने का। ये एक सबसे बड़ी चीज है जो अक्सर हमारे मेंटल वेलबींग के लिए जरूरी है, और वो क्या है कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इमीडिएटली अ पर्सन फील्स एज इफ दे हैव लॉस्ट पावर इन लाइफ, दे फील एज इफ दे हैव बीन ड्रैग्ड बाय द सिचुएशन इन लाइफ इन एनी डायरेक्शन। Therefore, to feel in control and to feel that you can fight it back and to have a better mental decision, सबसे पहली जरूरत है कि आप इमीडिएटली अपने अंदर से जो भी फीलिंग है उसे वेंट आउट करें। वो अगर आपको रोना आ रहा है तो रोइए, अगर गुस्सा आ रहा है तो निकालिए, अगर कमरा बंद करके चीखने का मन कर रहा है तो चीखो। आई नो हमारी सोसाइटी हमें अक्सर ये सिखाती है कि मुश्किल के वक्त में ना पहलवान बनो, मुश्किल के वक्त में रो क्यों रही हो? अरे मुश्किल के वक्त में कोई रोता है? अरे वीक क्यों बन रही हो? क्यों जरूरत है स्ट्रांग बनने की हर वक्त? मेरा तो ये सवाल है। अगर आपको कुछ वक्त वल्नरेबल बन के अपनी हिम्मत इकट्ठी होती है तो वो करिए। बाय टेकिंग आउट दैट इमीडिएट आउटबर्स्ट, यू इमीडिएटली फील अलाइंड, यू फील प्रिपेयर्ड एंड यू आर रेडी टू बी अ फाइटर अगेन। मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो मेरे पास आते हैं उन सबके साथ यही दिक्कत रही है कि जब भी उन्हें राइट टाइम पे वेंट आउट या कैथारसिस करना था, उन्हें रोक दिया गया था, और सालों बाद भी वो उनके अंदर रह गई थी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे साथ बहुत काम आई है, एंड आई एम होपफुल दैट आप लोगों के साथ भी आएगी, और ये बहुत अहम है आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना इन इमरजेंसी सिचुएशन। देखिए 2 मिनट सोचिए कि जब आपके आसपास इमरजेंसी सिचुएशन आई, जैसे कि आपका कोई लव्ड वन हॉस्पिटलाइज हो रहा है और आईसीयू के बेड पे लेटा है और आप फटाफट डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है?
सबसे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है, आपको पसीना आना शुरू होता है, आपकी पैल्पिटेशंस बढ़ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे समय पर आपको डीप ब्रीदिंग या ऑक्सीजन को या अपने ब्रीदिंग को काम डाउन करना। अक्सर एंजाइटी और पैनिक अटैक स्टेट्स में देखा गया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत मदद करती हैं। अब आप कहेंगे कि जी उस सीरियस सिचुएशन में डॉक्टर, आर यू एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज इन योगा इन द मिडल ऑफ क्राइसिस सिचुएशन? जी नहीं, मैं आपको इतनी इनसेंसिटिवली ये बात कह नहीं रही हूं। बट सम थिंग्स दैट यू कैन डू इज दैट व्हाइल यू आर इन दैट सिचुएशन, टेक 2 minutes अवे फ्रॉम दैट होल chaos. Come on side. Take 5 minutes and breathe in and breathe out till you feel centered. उसके बाद you go back into that situation and fight back. ये मैं सिर्फ यहाँ से रेकमेंड करने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक साइकोलॉजिस्ट बन के बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर एक इंसान की तरह भी बात कर रही हूँ जिसके साथ खुद ये सब हुआ है और मैंने ये सब काम किया है, एंड इट्स रियली हेल्प माई मेंटल हेल्थ। इसके सिवाय एक और बहुत अहम चीज़ है जो अक्सर मदद करती है, और ये होता है फाइंडिंग द ट्रिगर पॉइंट्स। व्हाट एग्जैक्टली मीन्स ट्रिगर पॉइंट्स? क्या ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ है कि आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है और पीछे से आपका कोई दोस्त एक गाना बजा देता है, और वो गाना आप अपनी फर्स्ट डेट पर अपने लवर के साथ सुन चुके होते हैं, और आप सुनते ही आपका मन करता है आप रोना शुरू करें, या आपका मन करता है तेजी से अपने दोस्त को बोले प्लीज उस म्यूजिक को बंद करें। दैट म्यूजिक इज अ ट्रिगर फॉर यू। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में उस वक्त जो भी ट्रिगर्स है, चाहे वो रिश्तेदार हो जो उल्टी सीधी बातें करते हैं आकर, या वो कोई म्यूजिक हो, या वो कोई और चीज हो, या एक हॉस्पिटल स्ट्रक्चर हो जो आपको बार बार ट्रिगर करता है नेगेटिविटी की तरफ, तो उन सब चीजों को आप टेम्पररी अवॉइड रखें। देखिए, उस वक्त आप उस मेंटल कैपेबिलिटी में नहीं होंगे कि आप उसे प्रोसेस करें, इसलिए मैं ऐसी कोई चीज भी आपको नहीं बोलना चाहती हूं जो थोड़ी इनसेंसिटिव और इम्प्रैक्टिकल हो। सो अ बेटर थिंग इज टू इधर अवॉइड इट और टू पुट समबडी एल्स हु कैन बी एट दैट प्लेस फॉर दैट टाइम, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। तो दूसरी या तीसरी बहुत अहम चीज है कि आप वो ट्रिगर्स पे ध्यान दें। इसके सिवाय एक बहुत जरूरी चीज, और ये मुझे मेरे परिवार वालों की याद दिलाती है, जब मैं रात को ना थक कर कमरे में आती थी और मुझे बहुत रोने का मन करता था या मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होती थी, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि पूरे दिन अगर जीवन किसी का नेबुलाइजर ऑक्सीजन उनके हार्ट रेट पे रह जाए, सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स देखने पे रह जाए, या उनके डी डाइमर रिपोर्ट्स देखने पर रह जाए, या ब्लड टेस्ट हुआ कि नहीं ऐसी बातों में रह जाए, तो नींद खराब होती ही है। मेरे साथ भी ये सब हुआ है, और एक ऐसी चीज़ जो मेरे लिए बहुत काम आई है वो है कनेक्शन विद लव्ड वंस। मुझे याद है मैं रात को आती थी और मैं अपने सारे कजिन्स या फ्रेंड्स को कॉल करती थी और फेस टाइम के थ्रू उन सबसे बात करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग हैं। हालांकि वो फिजिकली मेरे आसपास नहीं आ पाते थे या नहीं आ सकते थे, बट स्टिल उनका वर्चुअली भी मेरे आसपास रहना मेरे लिए बहुत था। मेंटल हेल्थ इज वेरी मच रिलेटेड टू सोशल सपोर्ट। अब सोशल सपोर्ट के बाद और क्या चीजें हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ में आपको बहुत हेल्प करती हैं? एक और बड़ी खास चीज है, और ये मेरे सारे ही क्लाइंट्स के साथ मददगार रही, वो है जर्नलिंग। देखिए, जर्नलिंग क्या होता है? एक कॉपी या पेन मेंटेन रखें, और जब आप उस सिचुएशन से जा रहे हैं तो हर रात को या जब भी आपके पास खाली वक्त हो, आप उस पर अपनी सारी फीलिंग्स लिख दीजिए। कभी आपने सुना है ये बड़ी अच्छी बात कि अगर किसी गजल राइटर या सिंगर को समझना हो तो उसके गानों को सुन लीजिए, उसके भाव, उसके इमोशन आपको उससे समझ आ जाएंगे। इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। If you can have that much time and leverage that you can pen it all down, then try and writing all your feelings down. हाईली इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप लिख नहीं सकते तो आप उस चीज को अपने फोन पे रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू इन 2 ways. नंबर 1, आपकी इमीडिएट कथारसिस होता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ बोल दिया जो आपका बोलने का मन है, जो आई नो कि आप किसी और को परिवार में उस वक्त नहीं बोल सकते। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप अगले दिन उसको सुनेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आप गलत कहाँ गए और अपनी सोच को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं।
इसलिए जर्नलिंग इज़ हाईली हेल्पफुल, मेरे सभी क्लाइंट्स के साथ मददगार रही और मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी जो भी इस वक्त इमरजेंसी या क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रहा है। फाइनली ये ऐसा वक्त है जब हम सभी लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं और बहुत ही मुश्किल है कुछ भी और करना। इसलिए ये ऐसा टाइम है जिस टाइम आप जितना ही अपने आप को अपस्किल करें उतना बेहतर है। इसलिए जोश आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ लाया है। जोश हैज़ नाउ लॉन्च्ड जोश स्किल ऐप, जिसके ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं जो आपको फाइनेंशियल एडवाइस से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट और साथ में इंग्लिश कम्युनिकेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स देती है। साथ में इस जोश ऐप स्किल्स की कम्युनिटी से आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आप और मेरे जैसे होते हैं। इसलिए डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस जोश स्किल ऐप्स, क्योंकि ये आपको सच में बहुत हेल्प करेगी पर्सनल ग्रोथ में ऐसे क्राइसिस टाइम में। और आप इसका लिंक फाइंड कर सकते हैं नीचे के कमेंट सेक्शन में। सो विद दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हेल्दी।